सो हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो दोस्तों, क्या हाल है। होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे और मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, बिकॉज मेंस की वो तारीखें आ चुकी हैं अक्टूबर के एंड में, जब आपका एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का एग्जाम होना है। 3 दिन होना है, वो आपको डेट भी पता है। गजब बात तो जब हुई जब आपके पास सीपीओ का एग्जाम आया। अभी एग्जाम की डेट भी नहीं है टीयर 1 की, बट टीयर 2 की डेट बता दी गई है कि नवंबर में है। उसके बीच में आपका टीयर 1 भी होना और फिजिकल भी होना है। तो ये बड़ी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ही बोलूंगा मैं, बिकॉज आज से अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूँ 18-19 में, तो ये भी नहीं पता होता था मेंस हुआ है, अगली बार कब होगा। ठीक है। बट अब आपके पास क्या, जल्दी से जल्दी एग्जाम की डेट आ रही है और नोटिफिकेशन बड़ी जल्दी आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है आने वाले बच्चों के लिए। जो पहले हो चुका वो हो चुका, छोड़िए उसको। बट पहले बड़ी नाइंसाफी हुई थी बच्चों के साथ, बट अब ठीक है। ठीक है, चलिए। आज का मेरा लेक्चर नंबर 6 है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, आपका नंबर सिस्टम। अब एडवांस के टॉपिक्स को ज़्यादा लेके आऊँगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे फोकस करना है। ठीक है। नंबर सिस्टम ऐसा था कि भैया बढ़िया ज़बरदस्त। ठीक है, चलो इसके पहले मेरे पास कम से कम मिनिमम 50% का डिस्काउंट है ऑल माइक्रो कोर्सेज पे जो चल रहा है। ठीक है। अब माइक्रो कोर्स आपको नहीं पता तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, जब तक जुड़े रहिए। बट जो 100 का था 50 का हो गया, 50 का था 25 का हो गया, 25 का 12.5 का 12.5 का 6.25। अब इससे नीचे मत पूछना, 1/16 होती है वैल्यू। कहेंगे सर कैलकुलेशन कैसे करते, बताऊंगा भाई, धीरे धीरे सब चीज़ें जुड़ेंगी। चलिए, दूसरी बात, हमारे पास अपना एक एसएससी सीजीएल के लिए, या आप ऐसे बोलो एसएससी एग्जाम्स के, नॉट सीजीएल, सारे एग्जाम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन करें, ताकि आने वाली वीडियोस, आने वाले जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, सब इसके अंदर आ सके। क्लियर। चलिए, तो आज का पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को आज। लेट x इज इक्वल टू 433 रेस टू 24 माइनस 337 और 377 रेस पर 38 प्लस 166 रेस पर 54, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x। देखिए अपने पास x क्या है, 433 की पावर 24 माइनस ऑफ 377 की पावर 38 प्लस ऑफ 166 की पावर। अब आपको जब भी यूनिट डिजिट की बात करनी होती है ना बेटा, इकाई अंक बोलो यूनिट डिजिट बोलो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो है मेरे पास साइक्लिसिटी। वो मेरे पास क्या है, मुझे साइक्लिसिटी का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, बस समझ के चलो। ठीक है, तो देखो अगर मैं 3 की बात करूं, इसका मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट का अगर निकालना है तो मुझे 3, 7 और 6 की जरूरत है। और बाकी कुछ भी लिखा हो, 1000, 2000 वर्ड लिखे हो, कोई मतलब नहीं का, कोई भी संख्या का कोई मतलब नहीं है। अब 3 की मैं बात करूं साइक्लिसिटी, वो क्या होती है बेटा, 4। ठीक है, अगर मैं 7 की बात करूं साइक्लिसिटी की, वो होती है 4। और अगर मैं 6 की बात करूं साइक्लिसिटी की, तो इसके केस में वी डोंट हैव एनी साइक्लिसिटी। 6 के, क्योंकि 6 कम 6 36, 216, ऐसे ही इसकी साइक्लिसिटी चलती रहती है। तो एंड का जो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा, ये बात समझ के चलो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब 3 की पावर साइक्लिसिटी 4 है, तो 3 एकम होता 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 27, और 3 की पावर 4 कितना होगा, 81। इसका मतलब यहां से जो मुझे यूनिट डिजिट प्राप्त होगा ना बेटा, 1 होएगा। समझो इस क्वेश्चन को अच्छे से, डिटेल में बता रहा हूं। अब 7 की बारे में जब हम करेंगे, 7 की बारे में क्या होगा, 7 एकम 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 कितना होगा, 2401। हाँ जी, ठीक है, क्या ये 1 होगा, सोच के चलो। बट अब ध्यान देने की बात क्या है, साइक्लिसिटी तो है, बट जब आप इसी साइक्लिसिटी से इसकी पावर को काटेंगे, तो यहाँ पे तो क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, 0 है 4। यहाँ पे कितना बचेगा, 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 के लिए आपका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 9 और प्लस 6। तो ये कितना होगा, 6 7 माइनस 9, यानी कितना, इसको से लिखो 17 माइनस 9, और आंसर कितना आ गया मेरा, 8। तो ये बहुत सुंदर क्वेश्चन था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था आपका सीजीएल में 29 आपका जनवरी 2022 से। क्लियर। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए बच्चों।
चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त ऐसे क्वेश्चन करके ना यार मतलब एक अलग सा ही मजा आता है भाई करवा के और करके। मैं आपको एक बात बताऊं, बिकॉज जब ऐसा क्वेश्चन आप करते हो ना और मतलब मैं हो जाता है यार, मजा आता है। मतलब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप देखते हो, आप आगे भी शेयर करते हो वीडियो, तो फिर और मजा आता है कि हाँ यार कुछ किया है बच्चों के लिए। चलिए देखो 847 इंटू 385 इंटू 675 इंटू 3025 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर ए, 5 की पावर बी, 7 की पावर सी और 11 की पावर डी। देन वैल्यू ऑफ ए बी माइनस सी डी। भाई ए बी माइनस सी डी निकालना अपने को। देखो सबसे पहले फैक्टर बनाओ 847, तो क्या ये 121 गुना 7 है, यानी 11 का स्क्वायर गुना 7 की पावर है। ये राइट हैंड साइड आपको साफ साफ कह रही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे 3, 5, 7 और 11 के कुछ गुणनखंड या फैक्टर्स बनेंगे जिनकी पावर्स को मुझे ऐसे देखना है और लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करके जब आंसर आएगा मेरा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट्स आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन की नॉलेज। जितनी जल्दी फैक्टराइजेशन उतनी जल्दी आंसर। ये बात मेरी ध्यान सुन लो, अभी बता रहा हूं मैं। ऐसी फैक्टराइजेशन कमाल की बताऊंगा ना, याद करोगे। ठीक है, देखो 385 हो, 385 क्या है, देखो 5 गुना 7 गुना 11, ये 3 आपके पास प्राइम नंबर है, उनका गुणनफल होता है 35 गुना 10 350, उसमें 35 जोड़ दो 385। ठीक है जी, 675। देखो 675 को कैसे लिखोगे, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 गुना क्या 135 होगा, ध्यान से देखो 13 5 65, 2 5 बिल्कुल। तो ये कितना होगा 5 गुना 27 गुना 5, तो ये कितना हुआ 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। सिंपल, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, जो मेरे को सिंपली फॉर्म दिखा मैं उसमें लेता चला गया और भगवान का नाम लेके क्वेश्चन को करता चला गया। मैंने कुछ नहीं किया इसमें एक्स्ट्रा अभी तक। देखो 3025 मुझे दिख रहा है 5 से कट रहा है, तो 5 गुना कितना होगा 605, तो ये कितना हो गया 5 गुना 121, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर गुना 11 का स्क्वायर। बात खत्म होगी, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। इससे आगे क्वेश्चन को लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो बेटा मेरे पास कौन कौन से हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। देखो 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3, क्या और कहीं है 3 की पावर 3 नहीं है, तो 3 की पावर 3 दी हुई है। 5 की कितनी पावर है, देखो 5 की पावर 1 आ गया, 3 और 2 5, 5 की पावर 5 आ गया। 7 की पावर कितनी है 1 2, 7 की पावर 2, और 11 की पावर कितनी है 2 3 4 5, यही आ रहा आंसर। तो 3 की पावर ए, तो ए कितना आ गया मेरा 3, बी कितना आ गया 5, सी कितना आ गया 2 और डी कितना आ गया 5। जल्दी से नोट करो फिर आगे चलेंगे। क्या इतना है यार भाई सबके पास, जल्दी से नोट कर लो इसको, आगे चलेंगे। नोट करो जल्दी से, आगे चलेंगे, फटाफट नोट कर लो इसको एक बार। ग्यारह की पावर 4 आ रहा 5 आ रहा है, 11 की पावर 5 आना चाहिए, 2 3 4 5। चलो अब देखो जरा नेक्स्ट क्या दिया, मुझे क्या निकालना है, ए बी माइनस सी डी। तो ए 3 गुना 5 15 माइनस 2 गुना 5, तो 15 माइनस 10 कितना हो गया 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर, जल्दी से नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों होपफुली क्लियर हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 10 डिजिट नंबर 7546, ये भी मेंस का क्वेश्चन है आपके। 2897B6 इज डिविजिबल बाय 72। नंबर क्या है 7546 2A97B6 इज डिविजिबल बाय 72। देखो 72 से जब भी डिविजिबिलिटी आए ना, हमेशा आपने क्या चेक करना है 9 और 8। सबसे पहले बी निकालो। देखो बी की मतलब, बी का मतलब क्या है कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, निकालना जो निकालना है डजंट मैटर, आप निकालो, बट पहले चेक करो क्या कैसे करना है। पहले बी की वैल्यूज निकालो क्या क्या हो सकती है। इसका मतलब 7B6 डिविजिबल बाय 8। क्लियर आ गई बात। अब वो नंबर ढूंढो जहां पे बी सेटिस्फाई करता है कटना।
8 रिमे 72, 720, 720। तो कौन सा नंबर है जो बी को, क्या 716 8 से कटेगा? सोच के देखिए, क्या 716 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो कौन सा नंबर कटेगा? क्या 726 कटेगा? 736? बिल्कुल 736 कटेगा, यानी 720 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8 बिल्कुल कटेगा। तो बी की एक वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3 आ गई। आ गई। बी की अगली वैल्यू कहां डिफाइन होगी? बी इक्वल टू 7 पे। अगर बी में पुट करूं 7, 76 डिवाइडेड बाय 8, यानी ये कितना हो गया? 720 प्लस 56/8 कटेगा ना? क्या इसके आगे जा सकता हूं? इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज मैंने 40 जोड़ा तो मेरे पास नंबर आ गया। अब अगर मैं एट बी इज इक्वल टू 3 की बात करूं, है ना, केस बनेगा मेरे पास 7 5 4 6 2a 9 7 3 6। इसको अगर 9 से मुझे डिविजिट करना है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल साफ साफ क्या कहता है कि सबको ऐड करो, 9 से भाग दे दो। भाई ये कितना हो गया? 7 5 12 4 16 6 22 तो 24, 24 और 33, 33 और 7 कितना हो गया अपने पास? 40, 40 और आपके पास क्या आ गया? 43 और 49, 49 प्लस a डिवाइडेड बाय 9। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 5। इसका मतलब अगर b 3 है तो a कितना आ गया? 5 आ गया आपके पास। एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर कैसे बनेगा आपके पास? अगर आपके पास b इक्वल टू कितना है मेरे पास? 7, तो यहां पे 4 और जोड़ दो, कितना आएगा? चलो देख लेते हैं भाई। 4 7 5 4 6 2 a 9 7 7 6। देखो 7 5 12 4 16 6 22 और 24, 24 और 33, 33 और 40 53 53 प्लस a डिवाइडेड बाय 9। तो a कितना आ गया? a 1 आ गया। अब देखो अपने को फाइंड आउट क्या करना है? हमें 8a माइनस 4b फाइंड आउट करना है। तो केस 1 की अगर मैं बात करूं, 8 इंटू 3 सॉरी 8 इंटू 5 माइनस ऑफ 4 इंटू ऑफ 3, 40 माइनस 12 कितना? रूट 28 हो गया। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल रूट 28 मेरे पास सी ऑप्शन में है। सेकंड वाला क्यों नहीं लूंगा? ध्यान से देखो जरा। अगर मैं ए बी की वैल्यू पुट करूं, देखो ये कितना आएगा? 8, एकम 8 और माइनस में आ गया तो आंसर नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी रूट 28 बिल्कुल सही है इसका। तो ऐसे मीन्स के क्वेश्चन होते हैं, इतने आसान नहीं है कि हलवा नहीं है कि खा लिया, बट दीज आर वेरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। मैंने किस हिसाब से किया उसको देखिए और ऐसे ही आपने करना है बेटा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। ऐसी वीडियो बातें रहेंगे। मेंस का डेट आ चुके हैं तो अब मज़ा आएगा करने का। समझ आ गई बात? फटाफट इसको जरा लाइक कर दो। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़ा तो आ ही रहा होगा ना? चलो ऐसे ही अब आनंद लो बढ़िया बड़े लेक्चर्स का। चलिए, द सम of the digits of the least number which when divided by 36, 72, 80 and 88 leave the same remainder 16, 52, 60, 68 respectively सीजल में 3 फरवरी। देखो अब इस तरह क्वेश्चन को कैसे करना, ध्यान से देखो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, इंपॉर्टेंट तो मार्क कर ही लेना। देखो मेरे पास क्या है, 36 है, 72 है, 80 और 88 है। 4 नंबर से बेटा, ठीक है। उसके बाद 16, 52, 60 और 68। एक बात ध्यान से देखो, अगर आप इन सब का माइनस करो, ये कितना आ गया? 20, यहां पे भी कितना आ रहा है? 20, यहां भी कितना आ गया? 20 और यहां भी कितना आ गया? 20। बस कुछ मत करो, इन 4 नंबर का एलसीएम लेके 20 माइनस कर देना, आपका नंबर निकल आएगा। आया मजा? ऐसे ही आनंद लोगे बीबीडिया में जाके आप। चलो भाई 36 को देखो कैसे लिखेंगे। 2 दूनी 4, 3 3 9। 72 क्या आएगा? 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। 80 क्या आएगा? 16 पंजे 80, 2 की पावर 4 इंटू 5। और 88 क्या आएगा आपके पास? 2 की पावर 3 इंटू 11।
अगर आपको फैक्टराइजेशन अच्छी आती है तो नंबर सिस्टम के 30 से 40% सवाल तो आपके ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, दावा है मेरा। क्योंकि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं ना, उन बच्चों ने एक ही बात बोली कि सर फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के लिए। तो बेटा इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, देखो 2 की पावर 4 इंटू ऑफ 3 की पावर 2 इंटू ऑफ 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1, तो 16 गुना 5 गुना 99, तो ये कितना हो गया 80 इंटू 99, तो ये कितना हो गया, अगर मैं इसे लिखूँ 100 माइनस 1, 8000 माइनस ऑफ और 80 कितना हो गया 7920। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 72, 1800 लीव्स रिमाइंडर। तो भैया क्या करो, 7920 माइनस ऑफ 20 कर दो, कितना आ गया 7900 आ गया। इसके सम डिजिट्स 9, 9 और 7 16, बाकी तो जीरो। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे इजीली तो फिर कैसे बात बनी, कैसे पता चलेगा सन्नी सर के साथ पढ़ो भाई अभी BDSSC में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिल रहा है। सारे मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेंस की सीरीज अलग है, आपकी MTS की अलग चली हुई है, समझ आ गई बात। मंडे ऑल्टरनेट होता है आपका SSC MTS, ट्यूजडे ऑल्टरनेट होता है आपका SSC मेंस का, क्लियर आ गई बात। तो ये कुछ अलग है, ये कुछ मज़ेदार है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए भाई चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई देखो ऐसा क्वेश्चन ना पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 raised to power 71 plus 5 raised to power 72 plus 5 raised to power 73 plus 5 raised to power 74 plus 5 raised to power 75 is divisible by which of the following number। किस नंबर से डिविजिबल है ये बताना आपको। देखो बेटा 5 raised to power 71 plus 5 raised to power 72 plus 5 raised to power 73 plus 5 raised to power 74 प्लस 5 raised to power 75 ऐसा ही कुछ है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे एडवांस जाना है इस तरह क्वेश्चन में, मैं कैसे निकालूंगा आंसर मेरा 71 है, 69 है, 89 है, 73 है, 71, 69, 89, 73 इनमें से कौन सा आंसर मेरा सही है, कैसे पता चलेगा। देखो कुछ मत कीजिए, इसकी पावरों को तोड़ दो, 5 raised to power 71 प्लस 5 raised to power 1 into 5 raised to power 71 plus 5 raised to power 1 into 5 raised to power 72 plus 5 raised to power 1 into 5 raised to power 73 plus 5 raised to power 1 into 5 raised to power 74। ओह अच्छा गलत कर दिया, रुको रुको रुको, छोटी पावर लेनी थी ना, तो 5 raised to power 2 into 5 raised to power 71 प्लस 5 का क्यूब इंटू 5 raised to power 71 प्लस 5 raised to power 4 into 5 raised to power 71। इसका मतलब जो भी सबसे छोटी पावर है उसको साइमल्टेनियसली आप लेके चलिए साथ में, ठीक है। अब क्या करो 5 raised to power 71 ले लो कॉमन, 1 प्लस 5 raised to power 1 प्लस 5 का क्यूब स्क्वायर 5 का क्यूब प्लस 5 raised to power 4। देखो ये कितना आ गया बेटा 5 raised to power 71 इंटू ऑफ 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 प्लस 625। देखो ये 625 प्लस 125 कितना हो गया 750, 750 और 25 775 781। तो 5 raised to power 71 इंटू ऑफ 781 इतना ही आया, चेक करके देखो एक बार, 625 और 125 750 775 बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे फैक्टर बनाने हैं। अब इसे फैक्टर कैसे बनेंगे बताओ, क्या ये नंबर मेरे पास 71 इंटू 10 प्लस 1 है 710, यानी ये है 5 raised to power 71 इंटू 71 इंटू 11। फैक्टराइजेशन आते हो तो ऑप्शन नंबर ही लगाते हुए टाइम नहीं लगेगा आपको, क्लियर। 71 बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी समझ आ रहा है ना, तो भैया वीडियो को बराबर लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास। आप 5 डिजिट नंबर 676xy इज डिविजिबल बाय 3, 7 and 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x minus 5y। ये क्वेश्चन है करने वाला, मैं एक्चुअली बताऊंगा। सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है, बट इस क्वेश्चन में कुछ खास है
क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे 3 की डिविजिबिलिटी पूछ रहे हो, तीनों के तीनों क्या है प्राइम नंबर। करो आंसर क्या, 10, 7, 9 और 11 इनमें से निकालना है, करो। अब ध्यान से मेरी सुनो बात, इफ द 5 डिजिट नंबर 676xy इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5y। इसका मतलब जो भी नंबर है 6, 7, 6 से बड़ा और x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर 9। मैं मानता हूं मेरे पास नंबर क्या था 67699। सबसे पहले नंबर निकालना है जो 2, 3 और 11 सॉरी 3, 7 और 11 से डिविजिबल हो। तो ये कितना होगा, इनका एलसीएम कितना आ गया 231। इसका मतलब अगर ये नंबर 231 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है ना, तब मेरे पास आंसर आ गया एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू। आपको करना क्या पड़ेगा 67699, इसको भाई डिवाइड करो 231 से। 3 टाइम जाएगा नहीं जाएगा, 2 टाइम जाएगा 462, कितना आया 412। ठीक है 9 निकाल लो। अभी कितने टाइम जाएगा 9 टाइम जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 231 इंटू 9 कितना हो गया देखो 1800, 270, 97 2079। तो ये कितना बना भाई 70, ऊपर से कितना आ गया 9। अभी कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जा रहा है। तो 231 इंटू 3 कितना हुआ 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूना 6, कितना बच गया 9 और 7 16। इसका मतलब इसमें से 16 माइनस कर दो 67699 माइनस 16 67683, ये मेरे पास नंबर आ गया। और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, y की कितनी है 3। ये सबसे आउटस्टैंडिंग सोल्यूशंस में से, बिकॉज फिर 3 की आप डिविजिबिलिटी देखोगे, फिर आप 7 का चेक करोगे, 11 का चेक करोगे, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, बता रहा हूँ अभी मैं। ठीक है जी, फटाफट नोट कीजिए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 3x माइनस 5y। सो 3 इंटू 8 माइनस 5 इंटू ऑफ 3, 24 माइनस 15। आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी 9। कोई सोच भी सकता है, वैसे लग रहा होगा 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए, बट 9 सही है इसका आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, what is the difference between the square of the greatest value and smallest value of p if the number 5306 p2 is divisible by 3। देखो 5306 p2 is divisible by 3, मतलब सम होना चाहिए 5, 6, 7, 8, 6, 14, 16 प्लस p डिवाइडेड बाई 3। सिंपल सिंपल, मैंने सिर्फ लॉजिक लगाया और मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज देखी नहीं। तो p की वैल्यू क्या हो सकती है, p मिनिमम होगा 2 और p मैक्सिमम कितना होगा 8 होगा, यही होगा, बात खत्म। तो कितना हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 64 माइनस 4 कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। अब बताओ, अब ऐसे अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो भैया सिलेक्शन कैसे होगी। तो अभी पीडीएफ में कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। वाई, दैट इज वाई मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आऊं जो मेरा माइक्रो कोर्सेज है। तो माइक्रो कोर्सेज है, माइक्रो कोर्स क्या है, पूरा कोर्स ना खरीद के आप सिर्फ उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं जो आपको चाहिए, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप का भी, सब जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है वो सब यहाँ मिलेगा। चूज एग्जाम एसएससी सीजीएल। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपके पास, आपको कोई नंबर कहीं कॉल नहीं करना, अगर आपको जोड़ना है वो सिर्फ यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है, कॉल मी या व्हाट्सएप लिखना है। जहाँ क्लिक करेंगे टीम वैसे जुड़ेगी, पहले तो मेल मेरे पास ही आएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपके पास सबसे पहले जनरल स्टडीज़ है, फिर करंट जी के है, कंप्यूटर है, एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग। मैं एप्टीट्यूड की अगर बात कर लेता हूँ, देखिए पूरा बंडल है 1742 यानी 1742 का। डोंट बाय, नहीं लेना मतलब,
बट अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको करना है 47 रुपए के 3 लेक्चर हैं, कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्या, नंबर सिस्टम करना है, 76 रुपए के 7 लेक्चर हैं, 10 रुपए में ऑलमोस्ट 11 रुपए से भी कम में एक लेक्चर। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 411। अब इस 411 क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, 411 क्वेश्चन को आप 25-25, 30-30 के टेस्ट में दे सकते हो कि आपने लेक्चर्स देख लिए सारे, आपने ये वेब नोट देख लिए, जहां पे आपको 6 मिनट का ट्रायल भी है साथ में, अगर पसंद आए तो लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, 411 क्वेश्चन किए आपने, उसके बाद तो भैया सब कुछ ही खत्म हो जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, एडवांस से लेके अर्थमेटिक तक। बट अगर मैं आगे बात करूं, देखो यहाँ पे जैसे इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और भी सस्ता है, 850 रुपये से भी कम में पूरा। सिलॉजिज्म जो बच्चों को बड़ी दिक्कत देता है, सिर्फ 41 में 3 लेक्चर्स। क्लॉक के देखो, क्लॉक तो समझ ही नहीं आता भाई, 3 लेक्चर 6 रुपये से भी कम में लेक्चर मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 99 क्वेश्चन है। कैलेंडर आ गया, आपकी कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सब कुछ अवेलेबल है, बस अवेलेबल नहीं है तो आप लोग करने के लिए। तो बेटा प्लीज़ 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 आ गया और माइक्रो कोर्सेज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। थैंक यू।